हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम अपने कार रेसिंग ट्यूटोरियल को कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमने एक रोड बना ली थी, इस पे एक प्लेयर कार बनाया था। एक प्लेन पे हमारा पूरी तरह से रोड भी तैयार हो गया था। और इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम इस प्लेन को कैसे मूव करा सकते हैं और अपने कार में मूवमेंट कैसे ला सकते हैं, लेफ्ट राइट हम कैसे मूव करा सकते हैं। तो उसके पहले मैं इस रोड पे कुछ करेक्शन चाहता हूँ। एक्चुअली मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ब्राउज़र पे आते हैं। जो हमने लास्ट टाइम ये इमेज डाउनलोड की थी, इसी में एक और इमेज है, अगर आप देखेंगे तो जिसपे ये 4 डॉट्स बने हैं। मैं ये 4 डॉट्स लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो हमारी कार चले तो ये डॉट्स थोड़े से ज़्यादा दिखें। आई थिंक ठीक रहेगा, पास पास में ये। तो आप इस इमेज को डाउनलोड कर लें। हमने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। तो आइए, सबसे पहले तो मैं इन इमेज को डिलीट कर दे रहा हूँ और इसको यहाँ से हम ड्रॉप करेंगे। इस पे रोड, इस पे हम कंट्रोल डी, देन इसका भी हमने स्प्राइट और इसको हम कन्वर्ट कर देंगे स्प्राइट 2D में। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास एक न्यू रोड आ गया है जिसपे ये कुछ डॉट्स ज़्यादा हैं। अब हम अगर अपने गेम व्यू पे आए तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने अपने प्लेन को रोटेट कर रखा है -90 डिग्री। तो अगर हम कैमरे को जेड एक्सिस पे -10 करते हैं तो यहाँ पे हमारे प्रीव्यू में ये एग्जैक्ट दिखने लगेगा। इसके बाद अब हमें रोड को मूव कराना है। तो रोड में मोमेंट अगर हम इसको और छोटा करें, 1 सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे हम एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका नाम देते हैं ओके। पहले ये चूंकि एक प्लेन है तो हम इसको रीनेम करके प्लेन करते हैं और इस ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं रोड। और इस रोड के अंदर हम प्लेन को ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा प्लेन हो गया और ये हमारा रोड हो गया। और इसी तरह ये जो कार है, एक और हम एम्प्टी ऑब्जेक्ट लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं प्लेइंग कार या प्लेयर कार। और इसके अंदर रेड कार को ड्रॉप कर देते हैं। तो एक पर्टिकुलर प्लेयर कार हमारे को चाहिए इसके अंदर। यस, ठीक है। तो एक रेड रोड हो गया और एक हमारे पास प्लेयर कार हो गया। प्लेयर कार, ओके, ठीक है। और ये इसकी पोजीशन को हम यहाँ से 0 कर देते हैं, रीसेट। ठीक है। और ये जो हमारे पास प्लेयर कार है, इसको हम प्लेयर कार की जो प्रॉपर्टी हम चाहें तो यहाँ से कॉपी कर लें प्रॉपर्टीज इसकी, कॉपी कंपोनेंट्स, और इसको रीसेट कर देते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोगों की कार इस रोड के पीछे चली गई है। तो मैं चाहता हूँ इसको मैं आई थिंक यहाँ पे कुछ जेड इंडेक्स लगा हुआ है, 0। यस, ये देखिए हमारी कार
इस प्लेन के ऊपर आ गई, है ना। अब ये यहाँ पे परफेक्टली मूव कर सकती है। तो हमने क्या किया, बेसिकली ये प्लेयर कार लिया गेम ऑब्जेक्ट और उसके अंदर रेड कार को ड्रॉप किया है। तो अभी हमारे पास ये कार है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस तरह से यहाँ पे मूव कर सकता है। अब हमारी प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम नहीं अब हम ये चाहते हैं कि ये हमारा रोड मूव करे। आइए देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। मटेरियल पे आते हैं। पहले तो हम यहाँ पे ये जो शेडर है इसको मोबाइल में डम्प्ड डिफ्यूज कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि ये हमारा लुक भी थोड़ा सा और बेटर हो गया। और अगर हम यहाँ पे सेटिंग में जाएं, लिव अभी के लिए, अभी हमारे पास देखिए टाइलिंग है और ऑफसेट है। अगर हम टाइलिंग को 2 करते हैं तो आप देख रहे हैं जस्ट इसका कॉपी बन जा रहा है ना। एक्स एक्सिस में जस्ट इसका कॉपी बन गया। और अगर आप यहाँ पे वाई एक्सिस में करेंगे ये वाई में कॉपी बन जाएगा। तो अगर ऑफसेट को हम चेंज करते हैं एक्स एक्सिस में तो आप देखेंगे कि आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, है ना। तो अगर हम वाई एक्सिस में टाइलिंग को चेंज करें तो आप देख रहे हैं कि हमारा रोड मूव करता हुआ दिख रहा है। हमें कुछ ऐसा ही चाहिए कि हमारा रोड इस तरह से मूव करता हुआ रहे, है ना फ्रेंड। तो आइए देखते हैं इस चीज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसको 0 रखते हैं और यहाँ पे आते हैं। एक हमारे पास सेलेक्ट शेडर नाम का फंक्शन है। ये जो मेन टेक्स्ट है ना, यही इसकी प्रॉपर्टी है। इसी का यूज करके हम इसकी टाइलिंग को चेंज करेंगे। तो हम लोग आते हैं, एक स्क्रिप्ट यहाँ पे बनाते हैं। एक क्रिएट करते हैं न्यू स्क्रिप्ट, इसका नाम देते हैं रोड। और इस स्क्रिप्ट को अपने रोड ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं। रोड ऑब्जेक्ट पे स्क्रिप्ट को ऐड करते हैं। ठीक है, अभी ये इस पे ऐड हो गया है और हम इस प्लेन का रेफरेंस लेंगे। देन इस प्लेन को हम मूव कराने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम विजुअल स्टूडियो पे ओपन कर लेते हैं। आई थिंक क्या प्रॉब्लम है जी। ओके, व्हाट इज दिस। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे सिस्टम पे ओपन हो गया है। अभी हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं, पब्लिक, और एक गेम ऑब्जेक्ट लेते हैं, गेम ऑब्जेक्ट, और इसका नाम देते हैं प्लेन। एक और पब्लिक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम रेंडरर लेंगे, प्लेन का रेंडरर, तो उसका नाम देते हैं प्लेन रेंडरर। अभी
ऑन स्टार्ट पे जो हमारा प्लेन रेंडरर है उसको लोड कराते हैं। प्लेन रेंडरर इक्वल टू क्या होगा, जो हमने प्लेन बनाया है ये प्लेन, इसको आप स्मॉल कर दो। तो यहाँ पे आपको प्लेन के रेफरेंस से उसका रेंडरर लेना पड़ेगा। तो प्लेन डॉट गेट कंपोनेंट, गेट कंपोनेंट, और यहाँ पे क्या कौन सा कंपोनेंट लेना है, रेंडरर। अब ये जो अपडेट फंक्शन है ये हमारा फ्रेम बाय फ्रेम अपडेट होता रहता है, कॉल होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लेन रेंडरर डॉट मटेरियल डॉट सेट टेक्सचर ऑफसेट, इसमें हम क्या करेंगे, अपने मेन टेक्सचर जो हमने आपको ये प्रॉपर्टी दिखाई थी है ना, मेन टेक्स्ट, इसको यहाँ पे सेम नेम के साथ एज इट इज मेन टेक्स्ट, सेम नेम, और यहाँ पे एक स्पीड हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये इसको हम रख देते हैं सेट ऑफसेट, या इसको रखते हैं ऑफसेट। अब ऑफसेट है तो ऑफसेट वेरिएबल यहाँ पे पहले एक बना लेते हैं हम लोग, एक वेक्टर 2 लेते हैं जिसका नाम देते हैं ऑफसेट। अब ये क्या करेगा, इसमें कुछ तो हमें वैल्यू पास करनी पड़ेगी तभी तो ये चलेगा। तो यहाँ पे आते हैं और ऑफसेट डॉट वाई, क्योंकि हमें केवल वाई में ही चेंजेस करने हैं, इक्वल टू, इसमें एक स्पीड देते हैं, स्पीड तो कितनी स्पीड होगी वो भी हमें सेट करना पड़ेगा। तो एक फ्लोट वैल्यू लेते हैं, स्पीड इक्वल टू, अभी के लिए 1f मान लीजिए। तो ये स्पीड, इसमें हम इनटू टाइम डॉट डेल्टा टाइम, ये जो डेल्टा टाइम है, टाइम डॉट डेल्टा टाइम, ये फ्रेम इंडिपेंडेंट वैल्यू देता है। जैसे जैसे जिस फ्रेम चेंज होगा वैसे वैसे ये वैल्यू देगा। तो ये फ्रेम इंडिपेंडेंट वैल्यू देता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। तो हमारे पास ये ऑफसेट आ गया और ये आ गया। अभी हम देखते हैं कि हमारा प्लेन मूव करता है या नहीं। तो आते हैं, इस पे रन करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये प्लेन मूव कर रहा है, और आई थिंक ठीक है, इसको सेव करते हैं, सेट ऑफसेट डेल्टा टाइम, ओके। सेव करते हैं एक बार, आई थिंक कुछ तो दिक्कत है। यस फ्रेंड्स, तो देखिए ये प्रॉब्लम है, वो प्रोजेक्ट सेव नहीं हुआ था।
तो आप देख रहे हैं कि ये मूव नहीं कर रहा है। हम अपने कोड में थोड़ा सा करेक्शन करते हैं और इसको प्लस इक्वल टू कर देते हैं, क्योंकि ये फ्रेम चेंज हो रहा है और डायरेक्टली असाइन हो जा रहा था तो मूवमेंट नहीं आ रहा था। और प्लस इक्वल टू करने पे हमें एक मूवमेंट मिल जाएगा, क्योंकि पुरानी वैल्यू जो होगी उसमें वो ऐड कर देगा। तो आप देख रहे हैं कि अब हमारा प्लेन मूव कर रहा है बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो आइए देखते हैं इसको हम आगे कैसे कर सकते हैं। इसको यहाँ पे माइनस कर दें अगर हम, तो ये हमारी वैल्यू निगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगी और फ्रेम हमारा जैसा हमें चाहिए वैसा मूव करने लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हमारा प्लेन मूव करने लगा है। अब हम अपने कार को मूव कराएंगे कि अगर हम इधर क्लिक कर रहे हैं तो हमारी कार इधर आ जाए और इधर क्लिक कर रहे हैं तो हमारी कार इधर आ जाए। तो आइए अब हम प्लेइंग कार की एक स्क्रिप्ट बनाते हैं A and C। यहाँ पे आते हैं स्क्रिप्ट पे, न्यू, क्रिएट C# स्क्रिप्ट। इसका नाम देते हैं प्लेइंग कार। मैंने सेम नेम यहाँ से कॉपी कर लिया था ताकि मुझे यहाँ लिखना ना पड़े। और इस स्क्रिप्ट को हम अपने प्लेइंग कार पे अप्लाई कर देते हैं। कैन नॉट बी फाउंड। प्लेइंग कार को नो कंप्लीटेड। फिर से इसको बनाते हैं, आई थिंक कुछ दिक्कत आ रही है। यहाँ पे आते हैं क्रिएट C# स्क्रिप्ट, प्लेइंग कार और इसमें हम इसे अटैच करते हैं। ये हो गया। अभी हम क्या करते हैं कि इसकी स्क्रिप्टिंग करते हैं, इस पे कोड करते हैं और देखते हैं कि हमारा कार कैसे मूव हो सकता है। तो आइए हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो अपडेट फंक्शन है, हम जानते हैं ये फ्रेम बाय फ्रेम कॉल होता है। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन बनाते हैं, इफ इनपुट डॉट गेट की डाउन, और इसमें हमें लेना है अपना लेफ्ट एरो और राइट एरो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे की कोड डॉट लेफ्ट एरो। ये हमारा बन जाएगा लेफ्ट एरो के लिए। ऐसे ही हम सिमिलरली बनाएंगे राइट एरो के लिए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा डॉट राइट एरो। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब हमारा लेफ्ट की प्रेस हो तो हम चाहते हैं कि हमारी कार लेफ्ट में आ जाए। जब राइट में की प्रेस करें तो हमारी कार राइट में आ जाए। तो आइए देखते हैं ये कैसे कर सकते हैं। क्योंकि ये कार का ही प्लेन है तो हम इसके ट्रांसफॉर्म को सेट कर सकते हैं, दिस डॉट ट्रांसफॉर्म इक्वल टू न्यू
वेक्टर 3, वेक्टर 2 नहीं 3 लेते हैं और इसमें x की वैल्यू कुछ अभी के लिए इसे हम चेंज करेंगे, वन ले लिया। देन हमें y में कोई चेंज नहीं करना है तो ट्रांसफॉर्म डॉट y, और z में भी कुछ नहीं करना है तो ट्रांसफॉर्म डॉट z। ट्रांसफॉर्म डॉट y एंड z। dot y dot z, this dot I think, no, देखते हैं हेल्प आती है। ट्रांसफॉर्म डॉट y की हेल्प नहीं आ रही। वेट अ मिनट, हम यहाँ पे 1 मिनट आते हैं और y की पोजीशन को अभी के लिए ये सेट करते, देखते हैं कि यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है। -f एंड आई थिंक ये 0 ही होगा तो इसको 0 कर देते हैं। न्यू वेक्टर 3 और इसको भी ऑफ करना होगा। डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, ओके यही रीजन यहाँ भी था कि ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन डॉट वाई और ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन डॉट जेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा आइए हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं। जो ये हमारी कार है, ये थोड़ा सा इसको पहले तो सेंटर में करते हैं। और अगर जब ये इधर आएगा तो ओके, यानी कि पहले तो हमें प्लेन की पोजीशन को 0 में है, ओके इसको रीसेट करते हैं, इसकी पोजीशन को रीसेट करते हैं। देखिए ये कार हमारी अभी सेंटर में नहीं है, तो पहले इसको सेंटर में, एग्जैक्ट सेंटर में करते हैं। इसको यहाँ से रीसेट किया, अब ये कार सेंटर में है। इस पे हम 180 डिग्री का रोटेशन देते हैं ताकि ये कार हमारी सीधी हो जाए, है ना। और अब हम इसको जब नीचे ले आएंगे तो ये एक्स एक्सिस में यहाँ पे होगी और वाई एक्सिस में अगर 2 यहाँ है 2.5 अगर हम मान लें इसको, तो इधर हमें +2.5 मिलना चाहिए। How can it possible? वेट अ सेकंड फ्रेंड्स, हम देखते हैं।
4, ओके 4 यहाँ पे आता है, देन हम अब यहाँ पे 0, ठीक है। फिर इस तरफ हम बढ़ते हैं 2, 3, 4, क्या हमारा रोड सेंटर में है? बिल्कुल है। प्लेन 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 भी ठीक है। तो फिर यहाँ पे एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स कि मैं चाहता हूँ अगर ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है, 0 एक्स एक्सिस में 0 अगर यहाँ पे है, थोड़ा सा और जब मैं इधर चलूँगा तो सेम डिस्टेंस मैंने इधर चली और मैं लगभग उतनी डिस्टेंस इधर चलूँ, यहाँ पे लगभग 3.5। अगर मैं -3.5 इधर ले लेता हूँ और इधर +3.5, तो देखिए हमारी कार एकदम सही मूव कर रही है, ये यहाँ पे, और अगर हम करें तो इधर साइड में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 3.5 को मानते हैं और यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हमें जो ये हमारी वैल्यू है, जब हमारा लेफ्ट की प्रेस हो तो -3.5 और जब हमारा राइट की प्रेस हो तो +3.5, इस तरह से ये बन जाए। आइए देखते हैं ये क्या काम कर रहा है। तो ये हमारा प्लेन मूव कर रहा है, अगर हमने राइट की प्रेस किया, वेट अ सेकेंड, प्लेन और रेंडर, यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, अनकलरेबल प्लेन। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने रोड कनेक्ट कर दिया है एक्चुअली में, इसको हम लोग रिमूव करते हैं। रिमूव कंपोनेंट, स्क्रिप्ट पे आते हैं और इससे हम प्लेयर का नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम इसको रीनेम करते हैं। यहाँ पे इसको प्लेयर कार अगर हम कर दें और फिर देखते हैं ये इस पर अप्लाई होता है कि नहीं। ये सब हो रहा है और अभी हम इसको रन करा के देखते हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट, यस, देखिए हम जैसे राइट एरो प्रेस करेंगे तो ये राइट में मूव करेगा और लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो लेफ्ट में। तो हमें कुछ ऐसा ही चाहिए था, बट क्या ये सही है? नहीं सही है, क्योंकि हमें सडनली इसमें स्मूथनेस चाहिए ना, कि धीरे धीरे ये इधर आए और धीरे धीरे उधर जाए। आइए देखते हैं हम वो कैसे कर सकते हैं।
अब यहाँ पे हमें कुछ आइडियाज लगाने पड़ेंगे। इसको ओके करते हैं। प्लेयर कार ये है। यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं कार चेंजिंग लेन का, या पहले दो वेरिएबल यहाँ पे बनाते हैं। फर्स्ट है पब्लिक बूलियन और इसका नाम है, ले लेते हैं कार चेंजिंग लेन, और एक और बूलियन लेते हैं, या बूलियन नहीं, पब्लिक फ्लोट, और इसका नाम दे देते हैं टारगेट पोजीशन, किस पोजीशन पे हमें मूव करना है। तो अगर हम यहाँ पे रहते हैं तो कार चेंजिंग लेन को जैसे ही ये की प्रेस होती है तो हम इक्वल टू ट्रू कर देंगे। ट्रू, और टारगेटेड जो हमारी पोजीशन होगी वो हो जाएगी -3.5F। और जब हम राइट एरो प्रेस करेंगे तो ये हमारी +4 हो जाएगी, +3.5 हो जाएगी। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं प्राइवेट वाइड, इसका नाम देते हैं चेंजिंग कार लेन। अब इसमें हम चेक कर लेते हैं कि कार चेंजिंग लेन अगर ट्रू है, इफ कार चेंजिंग लेन, तो आप क्या करो, ये जो आपने लिया था इसको टारगेट डॉट पोजीशन से चेंज कर दो, है ना, और इस क्लास को हम यहाँ पे कॉल कर दें, इन दोनों चीज़ों को हटा दें, तो अभी भी क्या होगा कि सेम वर्क होगा जैसा हम लोग अभी कर रहे थे। मैं आपको दिखाता हूँ, प्रोजेक्ट रन कराते हैं। ये हमने लेफ्ट की प्रेस की और ये राइट की, आप देख रहे हैं सेम वर्क हो रहा है। इसमें स्मूथनेस लाते हैं और उसके लिए यहाँ पे हमें एक फ्लोट बनाते हैं, वेरिएबल फ्लोट टाइप का, फ्लोट एक्स पोजीशन या कुछ भी आप रख सकते हो। चलो एक्सपोर्ट इक्वल टू ये जो हमारा टारगेट पाथ है एक हम वेक्टर 3 ले लेते हैं, एक वेक्टर 3 लेते हैं जिसमें हम निकालेंगे करंट पोजीशन क्या है, करंट पोजीशन।
तो करंट पोजीशन के लिए हम डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन ले सकते हैं और ये इसकी करंट पोजीशन को दे देगा। फिर अगर हम यहाँ पे मैथ डॉट रैप फंक्शन यूज करें तो ये हमें स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं टारगेट पोजीशन से आप करंट पोजीशन और यहाँ पे हमको एक स्पीड देनी पड़ेगी कि किस स्पीड से आप चाहते हो। मैथ डॉट रैप ओके, ये आपका टारगेट पोजीशन हो गया। तो हम करंट पोजीशन कॉमा के 1 into time dot delta time F। Why it's not working? हम एक फ्लोट वैल्यू लेना चाह रहे हैं एक्स पोजीशन के लिए। target position dot x current position dot x I think yes, क्योंकि यहाँ पे 3 वैल्यूज है ना, तो हमें करंट पोजीशन की x वैल्यू निकालनी थी और यहाँ से हमें एक फ्लोट वैल्यू मिल जाएगी जो कि x पोजीशन होगी। अगर हम इसको यहाँ पे यूज करें टारगेट पोजीशन की जगह पे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आइए देखते हैं। देख रहे हैं एक स्मूथनेस आ रही है और ये शिफ्ट हो रहा है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे एक चीज चेक करते हैं। ऐसे क्या हो रहा है कि हमारा ये फंक्शन हमेशा रन कर रहा है। तो इफ जो हमारी करंट पोजीशन है
if current position dot x minus target position, अगर ये दोनों करंट पोजीशन माइनस लेस देन 0.1 f, या आप कुछ और रख सकते हो 0.1, मतलब अप्रॉक्स नज़दीक एक दूसरे के बिल्कुल पास हो जाते हैं, तो आप क्या करिए, ये जो ना कार चेंज लेन था इक्वल टू इसको फॉल्स कर देंगे, तो ये फॉल्स हो जाएगा जैसे ही ये इसके पास आएगा। आइए बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको अपनी जगह पे रखते हैं, -3.5, ये इसकी एक्चुअल पोजीशन होगी। अगर हम शिफ्ट और स्पेस प्रेस करें तो ये विंडो बड़ी हो जाती है। किसी भी विंडो पे आप क्लिक करके अगर शिफ्ट और स्पेस प्रेस करते हैं तो वो विंडो मैक्सिमाइज हो जाती है, और दोबारा प्रेस करते हैं तो मिनिमाइज भी हो जाएगी। एक टाइप से टॉगल की तरह वर्क करता है। तो आइए इसको रन कराते हैं। आप देख रहे हैं कि ये हमारा प्लेन मूव कर रहा है। अगर हम राइट एरो प्रेस करते हैं, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आ गई, फिर से चेक करना पड़ेगा क्या दिक्कत है। रन कराते हैं, ये प्रोजेक्ट हमारा सेव है। इफ करंट पोजीशन डॉट एक्स, ओके, यहाँ पे हमें एक चीज़ और यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कभी नेगेटिव हो रही है और कभी पॉजिटिव हो रही है ना करंट पोजीशन। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक मैथ एफ डॉट एप्स ये फंक्शन यूज कर लें, तो ये क्या करेगा, हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर नेगेटिव में भी आएगी तो वो उसको पॉजिटिव कर देगा। देन हम लोग देखते हैं, यस इट्स वर्किंग। देखिए जैसे ही पास पहुंच रहा है, मैंने अभी भी प्रेस करके रखी है और ये वहां पे जाके रुक जाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स ये हमने देखा मूवमेंट, प्लेन हमारा मूव कर रहा है और उसी के अकॉर्डिंग हमारे प्लेयर पीस भी मूव कर रहा है, प्लेयर कार कह सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।